नमस्कार। कुंभ पर्व सामाजिक समरसता का मेला वर्तमान समय में उत्तराखंड की इस पावन धरती पर हरिद्वार के गंगा तट पर भव्य दिव्य कुंभ पर्व का आयोजन हो रहा है और उत्तराखंड दूरदर्शन की ओर से इसी भव्य दिव्य पावन कुंभ के अवसर पर विभिन्न परिचर्चा सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। आज कुंभ पर्व की विशेषताओं को लिए हुए एक विशेष विषय पर सभी दर्शकों के सामने हम लोग उपस्थित हैं और यह विषय है कुंभ पर्व सामाजिक समरसता का मेला। जैसे कि कुंभ पर्व के नाम से हम सब लोग परिचित हैं और यहाँ पर जिस प्रकार संपूर्ण विश्व भर से समन्वय भाव से सभी लोग एकत्रित होते हैं, इस विषय पे चर्चा करेंगे। मेरे बीच आज इस कार्यक्रम के अतिथिगण हैं श्रीमान सूर्य मोहन भट्ट जी। आप शिक्षाविद हैं और संस्कृत भाषा के लिए कार्य कर रहे हैं और साथ साथ में हमारे साथ श्रीमान गजेंद्र खंडूड़ी जी हैं जो कि लेखक, चिंतक और विचारक हैं और आज सामाजिक समरसता और कुंभ पर्व के इस विशेष अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं। जिस प्रकार से आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम का उद्घाटन वेद की इस ऋचा से करना चाहता हूं। संगच्छध्वम संवदध्वम सन्नो मनांसि जानताम देवा भागा यथा पूर्वम संजानानाम उपासते। वेदों की परंपरा में कहा गया है कि हम साथ साथ चलें, साथ साथ आगे बढ़ें और अपने देवत्व भाव को, पवित्र भावना को प्राप्त करें। अब मैं कुंभ पर्व के इस पावन वेला पर हम सब जानते हैं कि यहाँ संपूर्ण भारत से ही नहीं पूरे विश्व से लोग साथ साथ चलते हैं, एकत्र होते हैं, गंगा के पावन जल में, अमृत जल में स्नान करते हैं, विचारों का समन्वय होता है और इस समन्वय भाव को समरसता के भाव में कैसे परिवर्तित किया जाता है, इन सब विषयों पे भी हम लोग विचार करेंगे। सर्वप्रथम कुंभ क्यों आयोजित किया जाता है, किस प्रकार से होता है, इन सारे विषयों पर कुछ शास्त्रीय विधान से हम लोग चर्चा करेंगे और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं हमारे बीच श्रीमान सूर्य मोहन भट्ट जी, जो कि आप हमें बताएंगे कि कुंभ पर्व के आध्यात्मिक और हमारा शास्त्रीय विधान क्या कहता है। कुंभ मेला दो शब्दों से बना हुआ है, जिसमें कुंभ का अर्थ कलश से है एवं मेला परस्पर मिलन से इसका आशय लिया जाता है। समुद्र मंथन के समय से ही कुंभ के द्वारा एवं कुंभ के रूप में अमृत प्राप्ति का कथानक हमें प्राप्त होता है। देवताओं एवं राक्षसों के बीच में जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय धन्वंतरी जी अमृत कुंभ के रूप में प्रकट हुई थी। इस अमृत कुंभ के लिए दोनों में विवाद होने लगा, तो इंद्र के पुत्र जयंत विभिन्न स्थानों में लेकर के उस अमृत कुंभ की सुरक्षा करने के लिए दौड़ने लगे। तो जिन जिन स्थानों में इस अमृत कुंभ के द्वारा अमृत द्रव्य पड़ा, उस स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। विशेष रूप से इसमें बृहस्पति जब 12 महीने में किसी एक राशि पर आता है, तब ही कुंभ का आयोजन किया जाता है। इन 12 महीने के कारण से यह कुंभ का पर्व 12 वर्ष में मनाया जाता है। विशेष रूप से इस समय उत्तराखंड की पावन भूमि में हर की पैड़ी हरिद्वार में कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। हरिद्वार में कुंभ पर्व का आयोजन हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है। कुमुदिनी नायके में से कुंभ राशि गते गुरौ
गंगा द्वारे भवेद् योगः कुंभ नामना तदोत्तमः। बहुत अच्छा। जब सूर्य मेष राशि पर होता है एवं बृहस्पति कुंभ राशि पर होता है, उस समय हरिद्वार के पवित्र स्थान में कुंभ पर्व का आयोजन किया जाता है। इस समय हरिद्वार में मनाया जाने वाला जो कुंभ मेला है वो विशेष रूप से अपने वैशिष्ट्यपूर्ण स्थिति में है, क्योंकि यह उत्तराखंड देवभूमि में आयोजित किया जा रहा है, जहाँ हमारे व्यास जी ने वेदों एवं पुराणों की रचना की है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस उत्तराखंड को अपनी पवित्र भूमि के रूप में वर्णित किया है। गच्छोद्धवमयादिष्टो बदर्याक्षं ममाश्रमं तत्र मत्पादतीर्थोदे स्नानोपस्पर्शनहि शुचिः। उद्धव जी से उन्होंने यही कहा था कि जब मैं इस धराधाम को छोड़ करके अपने वैकुंठ धाम को जाऊंगा तो तुम मेरे पवित्र स्थान भगवान बद्री नारायण के रूप में दर्शन कर सकते हो। इस देवभूमि में कुंभ पर्व का आयोजन किया जाना संपूर्ण विश्व के जनों के साथ ही भारतवासियों के लिए एक अद्वितीय समय का महत्व माना जा सकता है। बहुत अच्छा भट्ट जी ने कहा है। आपने हमें कुंभ पर्व की पावन दिव्यता और उसके शास्त्रीय विधान को यहाँ पे बताया है, और जिस प्रकार से हम सब लोग सामाजिक समरसता के इस भव्य मेले का दर्शन करते आ रहे हैं, और हर 12 वर्षों में हरिद्वार में ये पावन मेला लगता है। हमारे बीच श्रीमान गजेंद्र खंडूड़ी जी हैं। उन्होंने इस कुंभ पर्व को बहुत निकट से देखा है और इसके सामाजिक पहलुओं पे, विभिन्न पहलुओं पे विचार विनिमय भी किया है। मैं जानना चाहूँगा आदरणीय खंडूड़ी जी कि सामाजिक समरसता की दृष्टि से कुंभ पर्व को आप किस तरह से देखते हैं, और हम लोग कुंभ पर्व के द्वारा सामाजिक समरसता का संदेश कैसे दे सकते हैं? कुंभ अपने आप में भारतीय आध्यात्म का वो अधिष्ठान है जिसको सिर्फ हम लोग एक सांस्कृतिक स्वरूप से देखने के अतिरिक्त भी एक विराट खगोलीय घटना है ये। और विज्ञान, आज का जो आधुनिकतम विज्ञान है वो चमत्कृत है कि भारतीय मनसा, भारतीय वेद, भारतीय पौराणिक इस पूरे अधिष्ठान में कितना बारीक और कितना गहन अध्ययन खगोल के विषय में, खगोल शास्त्र के विषय में, गणितीय ज्ञान के विषय में किया गया होगा। तो हम उन प्राचीन ग्रंथों से या उन संकलनों से ऐसे कई वर्णनों में ज्ञात होता है कि जैसे आदरणीय भट्ट जी ने कहा कि आज जिन 4 स्थानों पर प्रमुखता है कुंभ आयोजित हो रहा है, उसमें हरिद्वार के कुंभ का एक विशेष अर्थ है। लेकिन एक समय था भारत की इस पूरी समाज रचना में, हमारे हिंदू सनातन वैदिक जो हमारी सभ्यता है, इसके अंदर एक अंतर्निहित शक्ति है समरसता की जी। और उसमें कुंभ अपने आप में एक विराट स्वरूप में आता है। तो वहाँ पर ये जो बातें हम सब लोग समाज में कहीं छोटे छोटे रूप में दिखाई देती होंगी कि मनुष्य में कितनी भिन्नताएं हैं, भाषाई भिन्नता है, प्रांतों की भिन्नता है, उसका बोलचाल है, उसका खान पान है, उसकी मान्यताएं हैं, उसकी पूजा पद्धति हैं। परिवारों से निकलकर ये प्रांतों से निकलकर अलग अलग संस्कृतियों में, जलवायु में, भूगोल में बदलती तो है, लेकिन इससे समाज और उन्नत होता है। इससे किसी तरह की निष्क्रमण नहीं होता, किसी तरह की शून्यता नहीं आती जी, वरन एक सांस्कृतिक उद्भव और होता है। इसलिए सामाजिक समरसता के रूप में हम सब लोग ये विराट स्वरूप देखते हैं। और कुंभ की विशेषता ये है कि कुंभ को हम सब लोग किसी आयु वर्ग से, किसी संपन्नता और विपन्नता के दृष्टिकोण से, किसी बौद्धिक क्षमता के विकास से, किसी तरह की जातीय समीकरणों के अलग अलग दर्पण से नहीं देखते। और जैसे कि आपने बताया कि विभिन्न व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के लिए कुंभ का एक महत्व है। भारत का, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे युवा हो या वृद्ध हो, हम सभी लोग कुंभ में जाने के लिए लालायित रहते हैं। और कुंभ के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व तो है ही हैं। बिल्कुल।
इसमें जिस प्रकार से हर एक व्यक्ति के लिए कुंभ में कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए है। हम लोगों के लिए भारतीय शास्त्रों में कहा जाता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना की जाती है। और जो कुंभ पर्व है ये कोई ऐसा अनुष्ठान नहीं है जो कि जिसके लिए कोई एक विधान लिखा हुआ होता है, यानी कि जिसकी जो श्रद्धा है, जिसके अपने जो विचार है, जिसकी अपनी परंपराएं हैं, उन सभी चीज़ों को हम कुंभ पर्व में आके देखते हैं। तो हमारे साथ में भट्ट जी, जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसमें समन्वय की भावना रहती है, यानी कि गांव का एक किसान है, खेत खलिहान में काम करने वाला कोई महिला या कोई पुरुष हैं, उनके भी स्वप्नों में रहता है कि जब हम हरिद्वार में 12 वर्षों में कोई कुंभ पर्व आएगा उसमें स्नान करने के लिए जाएंगे। और विभिन्न जो कोई मान लो रोज मजदूरी करने वाला कोई व्यक्ति है, कोई किसान है, कोई हल लगाने वाला है, या उसके साथ साथ जो दूसरे छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, वो भी इंतजार करते हैं कि कुंभ पर्व आएगा और हम उसको पूरा करने के लिए अपने स्नान, ध्यान, पूजन करने के लिए हरिद्वार जाएंगे। तो आप हमें इस तरह का कोई आख्यान बताएंगे कि किस तरह से कुंभ पर्व हमारी सामाजिक समरसता को दिखाता है और ऐसा उसका उदाहरण देता है। कुंभ पर्व आस्था, श्रद्धा, विश्वास के प्रतीक के साथ ही हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता को बनाने वाला पर्व है जी। वर्ष भर हम विभिन्न प्रकार से अपने कार्यों में जब व्यस्त रहते हैं तो गांव में रहने वाला व्यक्ति और सुदूर पहाड़ों के स्थानों पर रहने वाला व्यक्ति तथा सांस्कृतिक सामाजिक कार्यों को करने वाले जन यह विचार करते हैं कि गंगा जी के पवित्र तट पर जब यह पर्व आयोजित किया जाएगा तो अवश्य ही मैं इसमें सम्मिलित होकर के अपने विभिन्न प्रकार के समुदायों से मिलकर के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। साथ ही उत्तराखंड में इस कुंभ पर्व का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि गंगा का उद्गम स्थान जो गोमुख है वह उत्तराखंड में ही। बहुत अच्छा, जैसे आपने बताया गोमुख का नाम लिया तो मुझे ध्यान में आता है कि शिवालिक की पहाड़ियों में गोमुख से ऊपर जो हिमालय की उपत्यकाएं हैं, भगवान शांब सदाशिव, कैलाशवासी, गिरिवासी, जंगलों में रहने वाले भगवान शिव दिगंबर, वस्त्र विहीन, और हमारी विभिन्न जो अरण्यवासी समाज की प्रतिनिधित्व करते हैं, गिरिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे भगवान सांब सदाशिव ने स्वयं भगवती गंगा को अपने मस्तक पे धारण किया। और गंगोत्री से वो कलकल निनाद छल छल बहती हुई गो गंगा जब उत्तराखंड की पहाड़ियों से नीचे आती है, बहती है, कलरव उसका स्वर सुनाई देता है, तो वो हमारे ग्रामीण अंचल के किसानों के छोटे खेल, उसके तट पे खेलने वाले छोटे छोटे बच्चों के, उन सभी के मन को आनंदित और आलोकित करने वाली होती है। उस प्रकार से जब नदी आगे बहती है और उसके बाद में समतल भूभाग से होकर के प्रयाग और उससे आगे जो गंगा सागर के तट तक पहुंच जाती है, तो ये जहां जहां गंगा का स्पर्श होता है वहां तक इस उत्तराखंड की पावन रज कण को वहां तक बहा करके लेकर के जाती है। तो यही एक संदेश जो सामाजिक समरसता की दृष्टि से हमें गंगा दिखाती है, जहाँ शिव है, स्वयं विष्णु के कमंडलू से निकली है, भगवान विष्णु वैभव के प्रतीक हैं, भगवान शिव एक अलमस्त एक सामाजिक पृष्ठभूमि के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरह के जो भगवान शिव का ये प्रतिनिधित्व, ये कुंभ का पर्व है, इसमें आप हमें कुछ आगे का इसमें वर्णन बताएंगे। ये देखिए, इसका कुंभ से एक सीधा सीधा अर्थ आता है कि हम पवित्र जलधारा का स्पर्श करें, उसमें स्नान करें, उसमें पूजा करें। भारत के 4 स्थानों पर प्रमुखता इस समय कुंभ चल रहा है, लेकिन हरिद्वार की अगर हम चर्चा करते हैं, और हमने चर्चा की कि ये हिमालय, अपना पवित्र उत्तराखंड देवभूमि, यहाँ से निकलने वाली गंगोत्री की जलधारा है, इधर मंदाकिनी है, इधर नंदाकिनी है, इधर से अलकनंदा है, इधर से तमसा नदियाँ हैं, ये सब पवित्र जलधाराएँ। और हरिद्वार का तो वो अलौकिक और नैसर्गिक स्वरूप, छोटी छोटी पहाड़ियों से विभिन्न जलधाराएं बहकर आ रही हैं, उसको इतना दिव्य और भव्य स्वरूप बना देती हैं।
हरिद्वार अपने आप में पवित्रता लिए तो है, लेकिन कुंभ के साथ एक सही सा एक आंकड़ा, एक जिसको सांख्यिकी कहते हैं हम लोग, उदाहरण के रूप में मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि 24 करोड़ तीर्थयात्रियों ने प्रयागराज कुंभ 2019 में वहाँ पर स्नान किया, और उसको यूनेस्को ने, विश्व यूनेस्को ने उसको मानवीय चेतना का, मानवीय संस्कृति का महान संगम के रूप में उसको दर्ज किया। वो इस रूप में जो आपने चर्चा की आदरणीय ध्यानी जी, कि वहाँ एक कृषक है, एक बढ़ई है, एक लोहार है, एक कृषक खेत में काम करने वाला मजदूर है, एक जंगलों में रहने वाले गिरिवासी, वनवासी, पहाड़ों पर रहने वाले हमारे निवासी, विभिन्न बोली भाषाओं के लोग, वहाँ आकर कोई इस बात की चिंता नहीं करता कि मैं किसको स्पर्श करके चल रहा हूँ, मुझे कौन स्पर्श करके चल रहा है, गंगा जल में मेरे साथ डुबकी कौन लगा रहा है, मेरे लिए स्पर्श किसके साथ मुझे भोजन करना, किसके साथ जलधारा में साथ साथ स्नान करना, किसके साथ मुझे उसमें आरती उतारनी, इन सब मतभेदों से ऊपर उठता है कुंभ। और ये भारत के उस महान सांस्कृतिक एकता के स्वरूप को गढ़ता है जिसको एकात्मवाद कहा गया। वही मनुष्य का एक विराट, ये भारतीय संस्कृति का विराट रूप यही है। बिल्कुल। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसां उदार चरिता नाम च वसुधैव कुटुंबकम। जो भारतीय संस्कृति इतना विराट सोचती है, उसको इतने विराट, जहाँ जहाँ उसकी विराटता का दर्शन होता है, तो उसके अंदर जो है स्वयंभू संस्कृति है कि हम समरस समाज के लोग हैं, यहाँ कोई मतभेद नहीं है जो हमें दिखाने का प्रयास किया जाता है। कुंभ इनको सबको उतारता है अपने मन से। बहुत अच्छा। जैसे कि आपने, मुझे इस बात से बड़ा अच्छा लगा कि आपने बताया कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो ये वसुधैव कुटुंबकम एक छोटी सी जगह पे हमें दिखाई देता है। हरिद्वार के में एकत्रित होकर के जहाँ एक आचार्य, महामंडलेश्वर, संत, महंत, साधक, तपस्वी, ब्रह्मचारी, वटु और उस प्रकार के तमाम आध्यात्मिक लोग जहाँ पे जुड़ते हैं, उसी प्रकार से उसके अलावा जो समाज का छोटे से एक गांव से आया हुआ किसान, कृषक है, या महानगरों की अट्टालिकाओं से कोई श्रेष्ठ जन आ रखे हैं, कोई बड़े सेठ आ रखे हैं, उन सबको हमने एक स्थान पर एक ही पावन डुबकी में स्नान करते हुए देखा है। और उसमें कोई ऊंच नीच, छोटा या बड़े का भेदभाव नहीं होता है। जहाँ एक और एक बहुत ही कम संसाधनों से युक्त प्राणी जो है, व्यक्ति, मनुष्य है, वो दान करता है। अगर उसके पास 100 रुपये उसके पोटली में है, उसके जेब में है, तो उसमें से वो 10 रुपये का भी दान करता है। और दूसरी प्रकार से वहीं हम देखते हैं कि जिनके पास में स्वर्ण के दंड हाथ में लिए रहते हैं, जो रजत छत्र जिनके ऊपर रहते हैं, जो हाथी की सवारियां कर रहे होते हैं, जिनके पास में घोड़ों की एक पूरी एक पंक्ति होती है, ये सारा वैभव भी वहाँ पे देखने को मिलता है और सामाजिक सौहार्द का वातावरण देखने को मिलता है। तो इस पावन दिव्य कुंभ पर्व की भव्यता को हम चाहते हैं कि भारत का प्रत्येक प्राणी इसको जीवंत रूप से देखे। तो मैं, हमारे बीच जो आदरणीय भट्ट जी हैं, मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे कौन कौन से प्रतीक हैं, कौन से पर्व हैं, कौन सी तिथियां हैं, जिन तिथियों पे आकर के व्यक्ति स्नान करने के लिए उत्सुक रहता है, लालायित रहता है। और जैसे मान लीजिए मकर संक्रांति है, हम हर वर्ष मकर संक्रांति मनाते हैं, बसंत पंचमी हर वर्ष मनाते हैं, और इसी तरह से शिव की जो शिवरात्रि है हर वर्ष मनाते हैं। तो हरिद्वार में इस कुंभ पर्व में आके क्यों विशेष बन जाते हैं? हरिद्वार में विशेष रूप से कुंभ पर्व के आयोजनों का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर यह पर्व माघ मास के मेष संक्रांति से माघ मास की संक्रांति से प्रारंभ होता है। साथ ही यहाँ पर गंगा के तट पर विभिन्न प्रकार के पर्वतीय अंचलों से आए हुए लोगों को पुण्य लाभ प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यह पर्व समृद्धि से संपन्न लोगों के साथ ही जो गांव में रह कर के अपनी कृषि करने वाले हैं तथा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करने वाले हैं,
वो वर्ष में ही नहीं बल्कि इस पावन पर्व के साथ ही साथ अन्य पर्वों में भी यहाँ एकत्रित होते हैं। और विशेष रूप से इसमें उत्तरायण संक्रांति के बाद मौनी अमावस्या को भी यहाँ पर स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। उसके बाद अभी जो 14 तारीख को मार्च में महाशिवरात्रि का पर्व आयोजित किया गया था, उसमें हमारे संत महात्माओं एवं विभिन्न अन्य समुदायों के लोगों ने स्नान करके पुण्य लाभ प्राप्त किया। इसके बाद हमारे नव संवत्सर का अवसर तथा वैशाख तिथि की मेष संक्रांति को, तदनंतर रामनवमी तथा विभिन्न समय पर जो है यह मुख्य पर्व का आयोजन किया जाता है। बहुत अच्छा। और हरिद्वार में गंगा के तट पर कुंभ पर्व का आयोजन किया जाना या इस पुण्य कार्य का होना संपूर्ण देशवासियों के लिए अत्यंत शुभदायक माना जाता है। बहुत अच्छा। और हम चाहते हैं कि इस सामाजिक समरसता के इस विशाल मेले का कोई संदेश आप सब लोग दर्शक लेकर के जाएं, हरिद्वार आके पावन तिथियों में स्नान करें। आदरणीय खंडूरी जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस कुंभ की परिचर्चा के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखने वाली नई पीढ़ी के लिए भी एक संदेश होना चाहिए, क्योंकि हमारे इस परिचर्चा से एक मात्र परंपरागत बातों से अलग हटकर हम सब लोग 2-4 बातों पर भारत की चिंतन और भारत का वैज्ञानिक चिंतन कितना श्रेष्ठ था, ये कुंभ हमें बताता है। और भारत के उन तमाम विराट विचार को इस कुंभ के द्वारा इस तरह प्रतिबिंबित कर सकते हैं कि भारत के कालखंड में, उस प्राचीन कालखंड में भट्ट जी भी चर्चा कर रहे थे कि महाराज हर्षवर्धन को जब वेनसांग ने संपूर्ण दान करते हुए देखा कुंभ में, अपना सर्वत्र जो भी था, तो वो वेनसांग जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यहाँ थे, उन्होंने भारत के विषय में लिखा और लिखा कि ये कुंभ क्या है, और कुंभ की विराटता का वर्णन करते हुए लिखा कि वास्तव में ये सिर्फ जल स्नान क्यों आवश्यक है। तो नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि किसी समय भारत में 12 स्थानों पर कुंभ होता था, और कुंभ के पीछे की वो समाज रचना का भाव यही था, क्योंकि बृहस्पति, जुपिटर जो कि इस नक्षत्र मंडल के एक प्रमुख ग्रह, उस राशि में प्रवेश करते हुए प्रतिवर्ष भारत में कहीं ना कहीं कुंभ होता था, और उस बहाने पूरा राष्ट्र उस सामाजिक समरसता के साथ एकत्रित होता था। उसकी आर्थिकी, उसका चिंतन, उसकी आध्यात्मिक चेतना, उसका सारा जो सामाजिक कर्म था वह इस राष्ट्र को, इस देश की आध्यात्मिक चेतना को समर्पित था। इसलिए हरिद्वार का कुंभ, जो कि गंगा इतनी पवित्र उपत्यकाओं से स्पर्श करते हुए कलकल जलधारा को बहाकर लाती है, इतनी पवित्र जलधारा जो हरिद्वार में आकर, जहाँ की वेदों की रचना हुई, जहाँ पर कनखल और इतना महान स्थान है जहाँ सती जी का सतीत्व हुआ, वहाँ पर वो हुआ, तो वो पवित्र हरिद्वार में इतना पवित्र गंगा का स्वरूप ही अपने आप में आह्लादित करता है जी। उसको स्पर्श करके ही हम सब लोग बड़े आनंदित होते हैं। इसलिए इसके विराट स्वरूप को जानना आवश्यक है और इसकी वैज्ञानिकता को समझकर कुंभ को समझना आवश्यक है। बहुत अच्छा। और ये कुंभ पर्व हमको वास्तव में आत्म भाव को के जागरण का भी ये पर्व है, लोक जागरण का भी यह पर्व है, और समाज के जागरण का भी पर्व है, सामाजिक सद्भावना का पर्व है, विचारों के मंथन का पर्व है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहाँ पर भी बहुत सारे रत्न निकले थे, और ये कुंभ पर्व भी मुझे लगता है कि विभिन्न रत्नों की उत्पत्ति के लिए किया जाता है, और इसमें मंथन विचारों का, व्यवहार का, आचरण का, और गंगा के पावन तट पर जब निमज्जित होकर के हम लोग डुबकी लगाते हैं तो इन सब कुंभ पर्व का भव्य दिव्य आयोजन रहता है। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि इस पावन कुंभ पर्व से अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि प्रत्येक मानव ब्रह्म का भाव लेकर के जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अयम आत्म ब्रह्म, अपनी आत्मा को ब्रह्म का तत्व मानता है, और सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, कोई ऊंच नीच नहीं है। ये जो वेद महावाक्य हैं,
इन संदेश को लेकर के हम जाएंगे तो भारतीय समाज में कोई ये बोलने वाला नहीं होगा कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये पिछड़ा है, ये अगड़ा है, ये धनवान है, ये निर्धन है, क्योंकि आत्मा व अरे द्रष्टव्य निध्यासभ्य। तो इस तमाम परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद।